दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच अब बॉर्डर इशू इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि भारत को मेघालय के अंदर नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। इसके अलावा चिकन नेक एरिया पर भी भारत ने अतिरिक्त नाकाबंदी शुरू कर दी है। दरअसल सिलीगुड़ी कॉरिडोर पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में है, क्योंकि यहाँ हालात पहले से ज्यादा संवेदनशील और अनिश्चित होते दिखाई दे रहे हैं। ये इलाका भारत के लिए सिर्फ एक भौगोलिक हिस्सा नहीं, बल्कि एक ऐसी पतली पट्टी है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ती है। इसकी चौड़ाई केवल लगभग 22 किलोमीटर है और इसी कारण इसे चिकन नेक भी कहा जाता है। अगर इस क्षेत्र में किसी तरह की गड़बड़ी होती है तो उसका सीधा असर भारत के रणनीतिक सुरक्षा पर पड़ता है। इसी वजह से भारत ने यहां तेजी से अपनी गतिविधियां बढ़ा दी है। कुछ हफ्ते पहले भारत ने इस क्षेत्र में लगभग 75 फाइटर जेट भेजे थे और 3 बड़े गैरिसन भी तैयार किए थे। इसके अलावा एक बड़ा सैन्य अभ्यास और नोटम जारी किया गया था, जिससे ये साफ हो गया कि भारत कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। वहीं सभी तैयारियों के बीच अब एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक भी हुई है, जिसमें सिलीगुड़ी कॉरिडोर को मैक्सिमम अलर्ट जोन घोषित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में यहाँ निगरानी और तैनाती दोनों और ज्यादा बढ़ेंगी। भारत की कोशिश है कि क्षेत्र में किसी भी तरह की घुसपैठ, अस्थिरता या बाहरी हस्तक्षेप की संभावना को पूरी तरह खत्म किया जाए। सिलीगुड़ी कॉरिडोर के लिए सबसे पहला खतरा बांग्लादेश की तरफ से बढ़ती अर्थव्यवस्था से जुड़ा है। बांग्लादेश में हाल के समय में राजनीतिक अस्थिरता, कट्टरपंथी गतिविधियां और अवैध माइग्रेशन काफी बढ़ चुका है। कई आतंकवादी संगठनों ने खुद माना है कि वहां उनका नेटवर्क फैल चुका है। इसका असर भारत के सीमावर्ती इलाकों पर पड़ता है, क्योंकि असामाजिक तत्व आसानी से सीमाएं पार करने की कोशिश करते हैं। हाल ही में ये भी सामने आया है कि बांग्लादेश की नई सरकार और कुछ बाहरी ताकतों के बीच ऐसे समझौते हुए जिससे भारत की सुरक्षा पर खतरा बढ़ा है। इसी अस्थिर माहौल का फायदा उठाने की कोशिश पाकिस्तान और उसके समर्थित समूह भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की सेना के वरिष्ठ अधिकारी हाल ही में रंगपुर क्षेत्र तक गए थे, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के बेहद करीब है। इसके अलावा बांग्लादेश के नए नेतृत्व और पाकिस्तान के बीच नजदीकियां बढ़ती नजर आ रही है। ये सब बातें भारत के लिए चिंता का कारण है, क्योंकि दोनों देश हमेशा से भारत के खिलाफ प्रॉक्सी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। इसी बीच चीन और बांग्लादेश के बीच भी बातचीत बढ़ रही है। बांग्लादेश ने चीन से निवेश और बैकडोर सपोर्ट की मांग की है, जिसे वह नॉर्थ ईस्ट में अस्थिरता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। चीन की गतिविधियां अलग से भारतीय सुरक्षा को चुनौती दे रही है। डोकलाम के पास चीनी सेना की मौजूदगी अभी भी भारत के लिए बड़ा खतरा है। डोकलाम वही क्षेत्र है जहां से चीन अगर आगे बढ़ता है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा सीधे खतरे में पड़ सकती है। चीन लगातार वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है। यह भारत को मजबूर करता है कि वह इस तरफ किसी भी हाल में कमजोरी ना दिखाए। अमेरिका भी इस पूरे क्षेत्र में दिलचस्पी ले रहा है। उसकी कोशिश है कि म्यांमार में चीन का प्रभाव कम किया जाए। इसके लिए अमेरिका चाहता है कि वह भारत के नॉर्थ ईस्ट के क्षेत्रों को एक तरह से रास्ते की तरह इस्तेमाल कर सके। इसी वजह से अमेरिका ने बांग्लादेश पर भी कुछ दबाव बनाए रखा था और म्यांमार की सीमा के पास एक सैन्य उपस्थिति बनाने की इच्छा जताई थी। भारत को इस तरह का विदेशी दखल पसंद नहीं, क्योंकि इससे पूरा नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र अस्थिर हो सकता है। इन सभी चुनौतियों को एक साथ देखकर भारत ने यह फैसला किया है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर सुरक्षा को सबसे ऊंचे स्तर पर ले जाना जरूरी है। हाल ही में इंटेलिजेंस एजेंसियों और सेना की संयुक्त बैठक में यह तय हुआ है कि यहाँ मल्टी लेयर सुरक्षा तैयार की जाएगी। इसका मतलब है कि जमीनी, हवाई और तकनीकी सभी स्तरों पर सख्त निगरानी होगी। कुछ रूटों पर मूवमेंट को सीमित किया जाएगा, कुछ संवेदनशील हिस्सों को शांतिपूर्वक लॉकडाउन किया जाएगा और सेना की तैनाती पहले से कहीं ज्यादा बढ़ाई जाएगी। भारत का उद्देश्य इस क्षेत्र में किसी भी तरह की अस्थिरता को रोकना और जरूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना है। भारत कॉरिडोर को बढ़ाने या किसी देश का इलाका लेने की बात नहीं कर रहा, बल्कि वह इस रणनीतिक क्षेत्र में ज्यादा स्पेस, ज्यादा सुरक्षा और ज्यादा नियंत्रण चाहता है, ताकि कोई भी बाहरी ताकत भारत पर दबाव न बना सके। भारत ने साफ संदेश दिया है कि बांग्लादेश, म्यांमार या उनके आसपास होने वाली गतिविधियां भारत की सुरक्षा को प्रभावित नहीं करनी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो भारत कड़ा कदम उठाने में देर नहीं करेगा। दूसरी ओर मेघालय के ईस्ट खासी हिल्स जिले में प्रशासन ने भारत बांग्लादेश सीमा के पास रात का कर्फ्यू लागू कर दिया है। ये फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि हाल के दिनों में इस इलाके में अवैध घुसपैठ और प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों की
गतिविधियों को लेकर चिंता बढ़ गई थी। अधिकारियों के अनुसार सीमा के कई हिस्से आज भी काफी खुले और संवेदनशील है, जिनका फायदा उठाकर बाहरी लोग भारत में प्रवेश करने या भारत से बांग्लादेश जाने की कोशिश कर सकते हैं। जिला मजिस्ट्रेट R.M. कुर्बा द्वारा जारी आदेश में साफ कहा गया है कि सीमा के कुछ इलाके बेहद पोरोस यानी आसानी से पार किए जा सकने वाले हैं। ऐसे स्थानों का इस्तेमाल अवैध प्रवासियों, प्रतिबंधित संगठनों के उग्रवादियों, तस्करों और संगठित अपराध से जुड़े लोग कर सकते हैं। प्रशासन को आशंका है कि रात के समय ऐसे तत्व जीरो लाइन के आसपास इकट्ठे होकर गतिविधियां अंजाम दे सकते हैं, जिससे जिले की शांति और सुरक्षा पर सीधा खतरा पैदा होता है। इन्हीं चिंताओं को देखते हुए जिला प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से कर्फ्यू लागू कर दिया है। ये कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा और अगले 2 महीने तक लागू रहेगा। ये नियम अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 1 किलोमीटर की परिधि के अंदर सभी जगह लागू होगा। कर्फ्यू के दौरान किसी भी व्यक्ति को सीमा पार करने की कोशिश करने, भारत में घुसने या बांग्लादेश की ओर जाने की अनुमति नहीं होगी। अगर ऐसा कोई पाया गया तो उसके ऊपर सेना तुरंत कार्रवाई कर सकती है या फिर डायरेक्ट शूट आउट भी कर सकती है। कर्फ्यू के अंतर्गत सिर्फ सीमा पार आवाजाही ही नहीं बल्कि हर तरह की संदिग्ध गतिविधियों पर सख्ती की गई है। आदेश के मुताबिक 5 या उससे अधिक लोगों का किसी भी तरह का समूह बनाना प्रतिबंधित किया गया है, ताकि किसी तरह की भीड़ या संभावित हिंसक गतिविधियों को रोका जा सके। हथियार, धारदार वस्तुएं, ऐसे सामान जिनका इस्तेमाल हथियार की तरह किया जा सकता है, उन्हें ले जाना भी प्रतिबंध किया गया है। इसके साथ साथ प्रशासन ने तस्करी पर भी पूरी तरह रोक लगा दी है। इस क्षेत्र में लंबे समय से पशुओं की तस्करी, सुपारी, पान के पत्ते, ड्राई फिश, सिगरेट, चाय पत्ती जैसे सामानों की अवैध ढुलाई होती रही है। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि कर्फ्यू के दौरान इन सभी गतिविधियों को गैर कानूनी माना जाएगा और इसे रोकने के लिए सुरक्षा बल पूरी सतर्कता के साथ तैनात रहेंगे। जिले के अधिकारियों का कहना है कि ये कदम इलाके में शांति बनाए रखने और सीमा की सुरक्षा मजबूत करने के लिए जरूरी था। रात का समय तस्करों और अवैध घुसपैठियों के लिए सबसे आसान माना जाता है, इसीलिए रात में कड़ी निगरानी के जरिए ऐसे तत्वों को रोकने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन का मानना है कि इस कदम से सीमावर्ती इलाके में होने वाली अवैध गतिविधियों पर लगाम लगेगी और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके अलावा दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से अब एक बार फिर से एक फ्रेश रिक्वेस्ट शेख हसीना को वापस उनके देश में भेजने की गई है। आप स्क्रीन पर बाकायदा इसका आर्टिकल देख सकते हैं। दरअसल ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार ढाका ने भारत के विदेश मंत्रालय को एक नया डिप्लोमेटिक नोट भेजा है। ये कदम उस समय उठाया गया जब रोहिंग्या मुद्दे के उच्च प्रतिनिधि खलीलुर रहमान नई दिल्ली से लौटे। बांग्लादेश के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने पुष्टि की कि भारत से हसीना को वापस भेजने की आधिकारिक मांग कर दी गई है। हालांकि उन्होंने अधिक जानकारी साझा नहीं की। ये नोट उस समय भेजा गया जब कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की 7वीं NSA बैठक में ढाका के प्रतिनिधि ने हिस्सा लिया था। ट्रिब्यूनल ने पिछले हफ्ते हसीना और पूर्व गृह मंत्री कमाल को पिछले साल के दंगों से जुड़े मानवता विरोधी अपराधों में मौत की सजा सुनाई। इसके बाद ढाका ने भारत से दोनों को तुरंत सौंपने की मांग की। बांग्लादेश ने कहा कि यह भारत का दायित्व है क्योंकि दोनों देशों के बीच प्रत्यर्पण संधि मौजूद है। भारत ने कहा कि वह स्थिति पर नजर रखे हुए है और बांग्लादेश के लोगों के शांतिपूर्ण, स्थिर और लोकतांत्रिक भविष्य के लिए सहयोग जारी रखेगा। बहरहाल दोस्तों, बांग्लादेश से निकल कर आई इन सभी रिपोर्ट्स पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी इस तरह की डेली वीडियोस के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।